So hello students, welcome to Obipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. So in today's class we are going to discuss some important vocabulary words जो कि हम डील करेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू, राइट? सो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए इस सेशन को एंड टू टेक द मच बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है? बने रहिए अबीपीडिया के साथ में और इनको एंजॉय करिए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेरे पास में ये है कि अबीपीडिया आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है इस टाइम पे, जिसमें यू विल गेट 30 क्वांट के मॉक सेक्शनल टेस्ट एंड 30 रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट, राइट? टोटल 10 टेस्ट होंगे जिसमें कि 30 क्वांट के मतलब 30 रीजनिंग के, ठीक है? क्वेश्चन जैसे भी रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको डाउट होगा, यू कैन रिजॉल्व योर डाउट थ्रू दी वीडियो सॉल्यूशंस। समझ आई बात? ओके, एंड you can also join our WhatsApp group जिसमें कि you will get the chance to meet to share your doubts or discuss your doubts with the faculty members of Abipedia, and you will also get the chance to share your doubts with the with other aspirants, right? So you can join this WhatsApp group and the link will be in the description box. Okay, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। अब हम डिस्कस करेंगे लोक रूट वर्ड्स के थ्रू, ठीक है? अब ये देखो, लोक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा बात करना, ठीक है? टू टॉक या फिर स्पीक, बोथ आर सेम, ठीक है? अब हम सीधा ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब इस चीज को समझो कि रूट वर्ड्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि मेंस के लिए आप पढ़ रहे हो। सो आई एम सपोजिंग एंड आई एम इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आपको कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको इन चीजों का होगा, ठीक है? जिस भी वर्ड में हमारा ये एलओसी या एलओक्यू वर्ड आ जाएगा, उसका मतलब कि वो हमारा कहीं ना कहीं बोलने की सेंस में, बात करने की सेंस में मीनिंग जाएगा उसका। द फर्स्ट वन इज ब्लैंडिलोक्वेंट। ब्लैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? टॉकिंग इन अ स्वीट वॉइस, टॉकिंग इन अ स्वीट वॉइस, ठीक है? फिर हमारा सर्क्यूमलोक्यूशन, सर्क्यूम स्पेलिंग देखना है इसके, सर्क्यूमलोक्यूशन, ओके, सर्क्यूमलोक्यूशन, ओके? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब घुमा फिरा के बात करना, नॉट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर बट इन अ राउंड अबाउट मैनर, राइट? सर्क्यूमलोक्यूशन मतलब राउंड अबाउट मैनर में बात करना, ठीक है? राउंड अबाउट मैनर, ओके? एंड अनदर वन थिंग इज कि कोलोक्विनेस, कोलोक्युलिज्म। कोलोक्युलिज्म का मतलब क्या होगा? देखो जरा इसको, स्पेलिंग देखो पहले तो, COLLO, कोलोक्युलिज्म, COLLOQUIALISM, कोलोक्युलिज्म, COLLOQUIALISM, कोलोक्युलिज्म। इसका मतलब होता है एक ऐसा वर्ड दैट इज यूज्ड इन एन इनफॉर्मल टॉक, ठीक है? मतलब कई बार हम जो इनफॉर्मल बात करते हैं उसमें कुछ ऐसे अपने देसी वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कोलोक्युलिज्म। फिर हमारा आता है कोलोक्यूम, कोलोक्यूम, इसका मतलब कन्वर्सेशन और अ टॉक, सिंपल कन्वर्सेशन और अ टॉक, दैट इज कॉल्ड कोलोक्यूम। फिर हमारा आता है एलोक्यूशन, इसमें भी देखो एलओसी वर्ड आ रहा है, एलओसी, एलोक्यूशन। इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बात करने की कला, ठीक है? एकदम फ्लुएंट टॉक, फ्लुएंट टॉक, ओके? उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन, ओके? दैट इज कॉल्ड एलोक्यूशन, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग या फिर टॉकिंग क्लियरली। एलोक्वेंट, one who talks fluently, one who talks fluently, that is called eloquent, ठीक है ना? elocution या फिर eloquent, बात करने की कला, one who talks fluently and clearly। फिर हमारा आता है grandiloquence, grandiloquence, GRANDI, grandiloquent, grandiloquent, one who talks pompously, pompous का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, जो शो ऑफ करता है ना बात बात पे कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, शाहरुख खान से मैं मिल चुका हूं, ऐसा वैसा कुछ भी है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंडिलोक्वेंट, मतलब एकदम ग्रैंड बातें करना, ठीक है ना? एकदम ग्रैंड बातें करना, ऐसे समझ लो इसको, ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब एकदम ग्रैंड बातें करना, उसको बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन का मतलब अ डायलॉग और अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, और डायलॉग और अ टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, दैट इज कॉल्ड इंटरलोक्यूशन। इंटर का मतलब तो आप समझ रही, लोग का मतलब बात करना, ठीक है? लॉन्क्विलोक्वेंस, लॉन्क्विलोक्वेंस दिख रहा है ना लास्ट,
नहीं दिख रहा, इसको लिख देता हूं मैं ऊपर, एक मिनट। लोक्विलोक्वेंस, LONQUI, लोक्वेंस, लोक्विलोक्वेंस मतलब टॉकिंग लेंथली। लोंक्वी मतलब ये लेंथ से बन गया लोंग, और लोग का मतलब बात करना, लंबी लंबी बातें करना, ठीक है, लेंथी बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट चले, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब काफी ज्यादा टॉकेटिव। लोक्वेशियस का मतलब होता है काफी ज्यादा टॉकेटिव, समझ आई बात, ठीक है। अब कुछ सिनोनिम्स देखो किसके, टॉकेटिव मतलब इसी के, वर्डी, वर्बोस। वर्बोस का मतलब काफी ज्यादा बातें करना। गैरुलस काफी अच्छा वर्ड है, गैरुलस, इसका मतलब बातें करना, ठीक है, काफी ज्यादा बातूनी, ओके। फिर हमारा गैबी, गैबी का भी मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब हमारा सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब बात करने की कला। गैबी, गैबी मतलब बात करने की जिसके पास कला है, ठीक है। एलोक्वेंट इसको बोल सकते हो आप, एलोक्वेंट भी इसमें लिख लो, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब जो काफी ज्यादा क्लियरली बात करता है, बात करने की जिसके पास में कला होती है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। इज इट क्लियर। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब काफी ज्यादा बातें करता है, रैम्बलिंग, ठीक है ना। फिर हमारे एंटोनिम्स देखो, टैसिटर्न जो काफी ज्यादा, काफी कम बात करता है, दैट इज रिजर्व्ड, ठीक है, जो काफी रिजर्व्ड होता है, ठीक है, रिजर्व्ड। रेटिसेंट, टैसिटर्न, रेटिसेंट, ठीक है ना। रेटिसेंट का मतलब जो कम बात करता है, रिजर्व्ड, ओके। लैकोनिक, टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, लैकोनिक, साइलेंट, टाइट लिप्ड, कम बात करता है जो, या फिर अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। इन सबका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे किसके अपोजिट हैं, जो काफी ज्यादा बात करते हैं, या फिर गैरुलस, या फिर गैबी, या फिर वर्डी, या फिर वर्बोस, टॉकेटिव, रैम्बलिंग, लोक्वेंट, लोक्वेशियस, ठीक है, लोक्वेशियस इसमें आ जाएगा, लोक्वेशियस, ओके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इसको रिपीट कर लेना एक बार। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड दैट इज फिट। फिट रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है रूट वर्ड का, फिट रूट वर्ड का मतलब होता है फेथ, भरोसा। अब जिस भी वर्ड में हमारा ये फिट आ जाएगा, इसका मतलब भरोसे की सेंस में वो बात करेगा। जैसे कि हम एक सिंपल वर्ड पढ़ते हैं काफी फेमस, दैट इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। इसमें देखो फिट वर्ड आ रहा है ना, फिट भरोसा। एक आता है डिफिडेंट, डिफिडेंट। अब डिफिडेंट में देखो बीच में फिट वर्ड आ रहा है, फिट, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होगा, डिफिडेंट का भी मतलब क्या होगा हमारा, जो कि कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब अंडर कॉन्फिडेंट। इज इट क्लियर। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी एक नाउन है हमारा, और फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, मतलब जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, फिडेलिटी। फिट वर्ड आ गया ना इसमें, लॉयल्टी, ओके। फिर आता है इनफिडेलिटी, इन लग गया। अब इन का रूट वर्ड में मतलब होता है नो, इन का रूट वर्ड में मतलब होता है नो। इनफिडेलिटी जो लॉयल नहीं है, फेथलेसनेस या फिर डिसलॉयल्टी, ओके। नेक्स्ट वन इज परफिडी, PERFIDI, परफिडी मतलब फेथलेसनेस या फिर डिसीटफुलनेस। अल्टीमेटली, एक मिनट, जो इनफिडेलिटी है, ठीक है, क्या हो रहा है इसको, इनफिडेलिटी हो गया, इनफिडेलिटी या फिर हमारा हो गया परफिडी, इन दोनों का मतलब हमारा होता है क्या, भरोसा नहीं होना किसी पे, डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी नहीं करना, डिसलॉयल्टी, ठीक है। और परफिडी हो गया, इनफिडिलिटी हो गया, दोनों का मतलब सेम, डिसलॉयल्टी या फिर फेथलेसनेस। फिर हमारा था कॉन्फिडेंट, पता है आपको, बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड, ठीक है। डिफिडेंट का मतलब जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं डिफिडेंट, शाय या फिर हेजिटेंट। नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड। बोनाफाइड में देखो, बोनाफाइड फिट वर्ड आ रहा है इसमें, फिट वर्ड भरोसा, जेन्युइन, ऑथेंटिक। आपसे बोलते हैं ना कि हम अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाओ, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखाने को बोलते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं आपसे, क्योंकि बोनाफाइड की आप कहां के, ऑथेंटिक हो आप जहां पे बोल रहे हो वहीं के रेजिडेंट हो, ऑथेंटिक रेजिडेंट, ओके। इसलिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, ओके। इज इट क्लियर। द नेक्स्ट वन इज मैलिफाइड। मैलिफाइड का मतलब होता है इलीगल या फिर फॉल्स। मैलिफाइड, मैल का मतलब होता है
थोड़ा सा मतलब उसको मैल को हम ना नेगेटिव सेंस में काउंट करते हैं मैल, बट वहीं पे एक वर्ड आता है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है शहद जैसा मीठा, ठीक है, काफी ज्यादा एकदम अच्छा, ठीक है, प्लीजेंट, प्लीजेंट, काफी ज्यादा अच्छा, शहद जैसा मीठा, मेलिफ्लुअस, या फिर मेलोडी, MELODY, मेलोडी, है ना। बट यहां मेलिफाइड का मतलब है इलीगल या फिर फॉल्स, ठीक है। अच्छा, एक हमारा वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, एक हमारा वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, इसको यहां लिखता हूं। एक हमारा होता है वर्ड कॉन्फिडेंट, एक हमारा वर्ड होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब तो आपको पता है भरोसामंद, ठीक है, जो काफी ज्यादा बोल्ड होता है, राइट। कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया जो काफी ज्यादा बोल्ड होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कंपेनियन, कंपेनियन या फिर फ्रेंड, कंपेनियन या फिर फ्रेंड, ओके, ये मतलब होता है कॉन्फिडेंट का। समझ आई मेरी बात। नेक्स्ट वर्ड देखो, अभी नेक्स्ट वर्ड देखो, कन्फाइड। फिट वर्ड इसमें भी आ रहा है, कन्फाइड, इसका मतलब टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन whom you trust, ठीक है। कन्फाइड का मतलब समवन जिसके साथ में आप सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, उसको बोलोगे आप कन्फाइड। बात समझ आई मेरी, ठीक है। अब देखो डिफिडेंट के एंटोनिम्स, अब आप देखो डिफिडेंट के एंटोनिम्स और साथ में सिनोनिम्स। डिफिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया जो अंडर कॉन्फिडेंट होगा या फिर जो शाय होगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे डिफिडेंट। बात समझ आ गई। अब देखो डिफिडेंट के सिनोनिम्स, हेजिटेंट, शाय, कोय, कोय काफी अच्छा वर्ड है। कोय का मतलब होता है जो अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जो शाय होता है। शीपीनेस, सॉरी शीपिश, शीप, भेड़े देखा ना कभी भी ग्रुप में रहती हैं शीप, और शीप का प्लूरल शीप ही होता है, नॉट शीप्स। समझ आई बात। सिनोनिम्स हो गए हेजिटेंट, शाय, कोय, शीपिश, कावर्डली, कावर्डली, टिमरस, टिमरस मतलब अंडर कॉन्फिडेंट, टिमरस, टिमोरस, टिमिड, भयभीत, इसका मतलब भयभीत होता है, डरा हुआ। फिर आता है प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस का मतलब होगा वही अंडर कॉन्फिडेंट, मीक, ठीक है। प्यूसिलैनिमस अंडर कॉन्फिडेंट, मीक का मतलब भी वही होता है, डरा डरा, सहमा सहमा, ठीक है। एप्रीहेंसिव, जो डरा हुआ, बैशफुल, बैशफुल मतलब जो शर्मिंदा है, और थोड़ी शर्मिंदा बोल सकते हो, या फिर जिसको जो थोड़ा एम्बेरस, शर्म फील करता है ना, बैशफुल। ओके, एंटोनिम देखो इसके, बोल्ड, फियरलेस, डोंट जिसको कोई डर नहीं है, वैलियंट जोशीला एकदम, गैलेंट जोशीला, हीरोइक, ठीक है। शिवलरिक, शिवलरिक का मतलब ये होता है जोशील एकदम हीरोइक टास्क करने वाला, ठीक है, जो बिल्कुल डरता नहीं है, ठीक है। ऑडेशियस, ऑडिशन जो देते हैं, ऑडिशन, जो कोई चीज का ऑडिशन देगा वो कैसा होगा, बोल्ड, दैट विल बी बोल्ड, ठीक है। ब्लैटेंट, एकदम ब्लंट बोलो, ऐसे ब्लंट, जो चीज ब्लंट या कोई इंसान ब्लंट मतलब बोल्ड होता है, ब्लैटेंट। करेजियस, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है बोल्ड, ओके, इंट्रेपिड का मतलब हो गया बोल्ड। ब्रेजन, ब्रेजन वैसे हम इसको बोल्ड तो बोलते हैं, बट ये थोड़ा ना दुस्साहसी टाइप होता है, जिसको रूड भी बोल सकते हो, ब्रेजन को आप रूड भी बोल सकते हो, काफी ज्यादा बोल्ड। अब मान लो एक चीज समझो, मुझे बताओ बोल्ड होने में और रूड होने में थोड़ा सा फर्क होता है। मतलब अगर आपको कुछ पता नहीं है कि कब कहां पे कितनी ज्यादा ऑनेस्टी दिखानी है, तो वो उसका मतलब थोड़ा सा रूडनेस में चला जाता है, ठीक है, कहीं पे कुछ भी बोल दिया तो थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं ब्रेजन, रूड टाइप में, ठीक है ये बोल्ड, बट बोल्ड का भी थोड़ा सा एक्सेस है बोल्ड से, ठीक है। डॉटी, डॉटी मतलब जो डरता नहीं है, ठीक है, डराता है उल्टा, डॉटी। एफरंट, एफरंट मतलब जो किसी को भी सामना करने का तैयार, किसी का भी सामना करने को तैयार होता है, एफरंट्री, EFFRONTERY, EFFRONTERY, एफरंट्री, ठीक है। इंप्यूडेंट, इंप्यूडेंट का मतलब होता है वैसे तो रूड, ये रूड भी हम वैसे बोल्ड की सेंस में लेते हैं, कई बार आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली नहीं होंगे, एंड यू आर आस्क्ड की टेल मी या फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट द एग्जैक्ट राइट आंसर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलो, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब क्या होगा, टू पैसिफाई, काम डाउन करना किसी को, प्लेकेट। अब प्लैक वर्ड आ गया, देखो प्लैक वर्ड का रूट वर्ड में मतलब प्लैक या फिर PLAIS, PLAIS, इन सब का मतलब होता है किसी को प्लीज करना,
किसी को क्या करना, खुश करना। ओके, टू प्लीज समबडी, सूद करना, काम डाउन करना। ओके, ये हो गया प्लैक का मतलब। इज इट क्लियर? प्लैकेट, टू पैसिफाई, टू काम डाउन। प्लेसिड, ब्लैक वर्ड इसमें भी आ रहा है, शांत करना मींस क्वाइट। एक ये वाला क्वाइट होता है, होता है QUITE, क्वाइट का मतलब होता है काफी, ठीक है ना, काफी ज्यादा। तो ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, काम करना, सीरीन, काफी एकदम शांत, सुहावना, सीरीन। ओके, फिर हमारा आता है प्लेकेबल। प्लेकेबल, प्लेकेबल मतलब हु कैन बी प्लीज्ड और सेटिस्फाइड। अब देखो एक चीज, प्लेकेबल, प्लेकेबल का मतलब होता है वन हु कैन बी प्लीज्ड इजीली, जिसको आप शांत कर सको, सेटिस्फाई कर सको। एक होता है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब इसका अपोजिट होगा, वन हु कैन नॉट बी इजीली सेटिस्फाइड। ठीक है, जिसको आप इजीली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस। ठीक है, प्लेकेबल, वन हु कैन बी प्लीज्ड इजीली या फिर सेटिस्फाइड इजीली। इम्प्लेकेबल, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसको आप इम्प्लेकेबल भी बोल सकते हो उसको, और फास्टिडियस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, दो बोथ आर सेम। फिर हमारा आता है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट, ब्लैक वर्ड आ रहा है कंप्लेसेंट, मैंने पढ़ाया भी था आपको वन वर्ड में। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आपका सेल्फ सेटिस्फाइड। कंप्लेसेंट का मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है ना? फिर आता है प्लेसेबो। प्लेसेबो दिख रहा है ये लास्ट में, प्लेसेबो, यस। प्लेसेबो का मतलब हो जाएगा आपका एक फेक ट्रीटमेंट, जो कि आपको मतलब राहत देगा। ठीक है, जो कि आपको राहत देगा, और फेक ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन गिवन टू अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिम, कि हाँ भाई आपको दवाई दे दी गई है ना, यू विल फील बेटर। उसको धोखा देने के लिए थोड़ा सा ऐसे ना, क्योंकि मेंटली वो चीज चली गई। कोई इंसान के मेंटली उसको लग गया पता कि हाँ अब मैंने दवाई खा ली, तो वो सोचेगा, वो मेंटली वैसे हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करेगी बॉडी, जिससे कि दैट पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। इज क्लियर? बात समझ आ रही है? सो प्लेसेबो का मतलब अ ट्रीटमेंट या फिर फेक मेडिकेशन इन ऑर्डर टू प्लीज दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? ओके, साइकोलॉजिकली बात करें इसकी तो। ओके, फिर हमारा देखो एक कंप्लेसेंट था। कंप्लेसेंट, ठीक है ना, बात समझ आई? एक कंप्लेसेंट था, कहां गया कंप्लेसेंट था, एक था हमारा कंप्लेसेंट। देखो इसको देखो, एक ये हो गया, एक है COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। दोनों में फर्क है। इसका मतलब था सेल्फ सेटिस्फाइड, इसका मतलब विलिंग टू प्लीज अदर्स एंड टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट। इसको बोलेंगे ओबीडियंट। ओबीडियंट, कंप्लेसेंट, ये वाला कंप्लेसेंट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ओबीडियंट, इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड। बात समझ आई? यहां तक क्लियर है चीजें? चलो अब हम कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब किसी को शांत करना, अपीज। ठीक है, अपीज करना किसी को। सिनोनिम्स देखो इसके, पैसिफाई करना, अपीज करना, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। मोलिफाई करना, मोलिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना। इज इट क्लियर? ट्रैंक्विलाइज, ALLAY, LA, ठीक है। सूद, किसी को सूद, ठीक है। कंसीलिएट करना, किसी को कंसीलिएट करना, ओके। प्रोपिटिएट करना, प्रोपिटिएट का भी मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना। अस्वेज करना, ठीक है, अस्वेज, बार बार पढ़ोगे तभी ये चीजें दिमाग में फिट बैठेंगी। अस्वेज का भी मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, शांत करना। प्रोपिटिएट, अस्वेज, कंसीलिएट, ठीक है। ट्रैंक्विलाइज, जैसे आप ट्रैंक्विलाइज देते हैं ना जानवरों को, बेहोश करते हैं, उनको शांत करते हैं, राइट। मिटिगेट करना, मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग। एलिविएट करना, इसका भी मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, कुछ चीज को कम करना, है ना। एंटोनिम देखो, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, इंसाइट भी कोई सेम। एनरेज, गुस्सा दिलाना किसी को, आउटरेज, रेज वाले, है ना। इनफ्यूरिएट, फ्यूरी, फास्ट एंड फ्यूरियस, पता ना, फ्यूरियस एकदम एकदम गर्मा गर्मी, पूरा एकदम जोश वैसे, है ना। तो इनफ्यूरिएट मतलब किसी को भड़काना। फोमेंट, फोमेंट का भी वही मतलब हो जाएगा, ठीक है। फोमेंट का भी मतलब हो जाएगा किसी को भड़काना, उकसाना किसी को। फर्मेंट, फोमेंट और फर्मेंट बोथ आर सेम, मतलब मीनिंग सेम है। एक होता है फोमेंट, एक होता है फर्मेंट।
ठीक है। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल का भी मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है इसका? किसी को उकसाना, मतलब गुस्सा आना, ठीक है। इंसेंस, INCENCE, इंसेंस मतलब, इंसेंस का मतलब कि वही चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक्सेस्परेट, एक्सेस्परेट और एग्रेवेट, एक्सेजरेट भी सेम हो जाएगा इसमें, एक और लिख लो, एक्सेजरेट, एक्सेजरेट डबल जी आ जाएगा इसमें, ठीक है। एक्सेस्परेट, एग्रावेट, एक्सेजरेट, इन सब का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, शांत नहीं करना, ठीक है। स्टिर, स्टिर मतलब आप हिला रहे हो, हिलाना, STIR, पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में स्टिर। तो किसी चीज को हिलाते रहना मतलब उसको शांत नहीं करना, उसको एजिटेट करते रहना बार बार, है ना। एजिटेट इसमें वर्ड है, एक एजिटेट भी लिख लो। एजिटेट मतलब उसको उकसाना, भड़काना, ठीक है। एक बार रिपीट करो मेरे साथ में। ओके, सिनोनिम देखो, प्लेकेट शांत करना, पैसिफाई करना, अपीज करना किसी को, मोलिफाई करना, असुएज करना, ट्रैंक्विलाइज करना, एले करना, ठीक है। एले, एक होता है अलाय, ALLY, ठीक है। अलाय का मतलब होता है फ्रेंड, एले का मतलब तो फ्रेंड आपको शांत करेगा, एले। सूद करना, कंसीलिएट करना, ठीक है, सूद करना, कंसीलिएट करना, प्रोपिटिएट करना, ये काफी अच्छा वर्ड है। प्रोपिटिएट करना, असुएज करना, मिटिगेट करना, एलिविएट करना, कम करना। एंटोनिम्स देखो इसके, प्रोवोक करना, उकसाना, इंसाइट करना, एजिटेट करना, एनरेज करना, आउटरेज करना, इन्फ्यूरिएट करना, फोमेंट, फोमेंट मतलब गुस्सा आना एकदम, ठीक है। फोमेंट, फर्मेंट, फर्मेंट, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, ठीक है। इंसेंस, ठीक है, इंसेंस, राइट। एक्सेस्परेट, एग्रावेट, एक्सेजरेट, सबका मतलब सेम, एक्सेस्परेट, EXASPERAT, एक्सेस्परेट, एग्रावेट, स्टिर करना, ठीक है, भड़काना किसी को, ओके। सो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा प्लीज। एंड वन मोर थिंग, कि जो भी आपको ये सेशंस मिल रहे हैं इनको आप रिवाइज करिएगा टाइम से, अच्छे से, ठीक है। डेफिनेटली ये चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। एंड कुछ भी आपका फीडबैक, कोई भी सजेशन रहता है, यू कैन पुट योर कमेंट्स बिलो इन द कमेंट बॉक्स, देन वी डेफिनेटली वी विल लुक इन द कमेंट्स एंड हेल्प यू आउट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, वन मोर थिंग, देखिए एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है उसका जो मतलब मेन जो कंटेंट इस टाइम आप रिवाइज करो उसको, एंड डू नॉट गो फॉर द न्यू कंटेंट, उसके पीछे मत भागना, अच्छे से रिवाइज करो, मेरी यही एडवाइस है। मींस आपका जो भी, जिनका भी प्री क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो प्लीज, ओके। गिव योर बेस्ट शॉट, दिस इज द हाई टाइम एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ओके। ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।